नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं देश में संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। दोस्तों, बता देता हूं 5 दिसंबर 2025 से समान काम के लिए समान वेतन लागू किया गया है। किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा, वो भी हम जानने वाले हैं। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से लेकर 24,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, बता देता हूं जो नियमितीकरण प्रक्रिया है वो भी जल्द ही लागू होने वाली है। नियमितीकरण करने का जो हाईकोर्ट का फैसला है दोस्तों वो लागू होगा। साथ ही ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो कौन से संविदा कर्मचारी जल्द ही नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियमित किए जाएंगे। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं, आप किसी भी राज्य के संविदा कर्मचारी हैं, तो आपके लिए आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। तो दोस्तों, बता देता हूं राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे हम जानते हैं कि भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए जो समान वेतन लागू होने की जो प्रक्रिया है उसके तहत सरकारें और अदालत लगातार एक दिशा में काम कर रही हैं। दोस्तों, बता देता हूं उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 39D के तहत एक संवैधानिक जन आदेश जारी किया गया है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के एक मौलिक अधिकार माना जा रहा है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों प्रक्रिया और जो मुख्य बिंदु है, संवैधानिक आधार पर समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में शामिल किए गए हैं, जो राज्य के निर्देश के अनुसार किए जाएंगे कि वह सुनिश्चित करना होगा कि पुरुष और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान जो पारिश्रमिक है वो मिले। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। समान जो वेतन है उसके लिए कार्य अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व के स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों कानूनी ढांचा यानी कि सुनिश्चित करना है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में कानून बनाया गया है जिसके उद्देश्य लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव को समाप्त किया गया है। दोस्तों, मैं बता देता हूं देश में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिनको अपना वेतन को लेकर समानता को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, तो मैं बता देता हूं जल्दी नियमितीकरण जो प्रक्रिया है पूरे देश में लागू होगी। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा और जो न्यूनतम वेतन है वो भी बढ़ोतरी की गई है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको अब धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। सभी प्रकार की जो उनकी शर्तें थी वो मान ली गई है। साथ ही मैं बता देता हूँ वेतन वर्दी और नियम यानी कि सरकार द्वारा वेतन वर्दी के अंतर्गत बता देता हूँ कुछ क्षेत्रों में 23,400 तक वर्दी की गई है। यानी कि दोस्तों कुछ राज्यों में 23,400 तक और न्यूनतम वेतन 18,000 कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं सरकार ने एक बड़ा फॉर्मूला लागू किया गया है जिसमें संविदा कर्मचारियों को जो पहले से नियमित कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन है उसका 90% वेतन मिलने वाला है संविदा कर्मचारियों को। साथ ही मैं बता देता हूं कुछ मामलों में संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया, ग्रेजुएटी जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। दोस्तों, बता देता हूं एक अन्य और नए नियम लागे गए हैं यानी कि कुछ जो संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों में भर्ती की परीक्षा भी प्रावधान रखी गई है और उनको नियमित आदेश करने का आदेश भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, कार्यान्वयन जो कार्यान्वयन एजेंसी है उसके तहत सरकारी आदेश में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार अपने संविदा कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर चुकी है, भले ही वो स्थायी न हो। यानी कि आप संविदा कर्मचारी पे हैं तो आपको भी किया जाएगा। साथ ही जो न्याय है उसके द्वारा न्याय के दबाव के बाद में संविदा कर्मचारी संगठन ने नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सरकार का एक दबाव बनाने के लिए अदालत का सहारा लिया था, लेकिन अब अदालत ने संविदा कर्मचारियों के जो हित में फैसला सुनाते हुए अब समान काम का जो समान वेतन है उसको लागू करने का निर्णय ले लिया है जो पूरे देश के संविदा कर्मचारियों पर लागू होने वाला है। दोस्तों, बता देता हूं इसमें कुछ चुनौतियां और प्रगति होने वाली है जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों के अंतर्गत लेकिन लगातार अदालती फैसलों में और सरकारी आदेश के कारण धीरे धीरे संविदा कर्मचारियों की स्थिति में सुधार आने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार से भारत के संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए एक सतत प्रक्रिया चलाई जा रही है जिससे संवैधानिक सिद्धांतों और जो न्यायिक निर्णयों के सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रखा गया है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। साथ ही दोस्तों बता देता हूं समान काम के लिए जो समान वेतन है वो लागू पूरे देश में किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं जो सिद्धांत के बिंदु हैं, समान काम के लिए समान वेतन होगा। साथ ही पुरुष यानी कि लैंगिक जिम्मेदारी पुरुष या महिलाओं को समान वेतन मिलेगा और पूरे पुरुष और महिलाओं को भी समान वेतन मिलेगा अगर वो बराबर काम करने वाले हैं या एक प्रकार की कौशलता उनके अंदर है। तो इसके साथ ही स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के जो कर्मचारी हैं उनके सिद्धांत में यानी कि जो
दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको इस सिद्धांत में ठेके मजदूर एवं अस्थायी कर्मचारियों पर लागू किया गया है ताकि उनको स्थायी कर्मचारियों को समान वेतन और सुविधाएं मिल सके। कानूनी ढांचा भी तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत को बरकरार रखते हुए अस्थायी श्रमिकों को समान जो मेहनत के लिए उनको समान वेतन पाने का जो हक है वो दिला चुकी है। तो न्याय के साथ ही भारत में संविधान अनुच्छेद 39D के तहत अब सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के प्रतीक है, जिससे उनको समान काम के लिए समान अवसर मिलने वाला है। तो आप किसी भी सेक्टर में अगर संविदा कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में, तो आपके लिए आज का बेहद खुशखबरी का माहौल है दोस्तों। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। साथ ही दोस्तों संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण जो प्रक्रिया है, हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला लिया गया है वो लागू कर दिया गया है। 10 साल या 10 साल से अधिक कोई कर्मचारी संविदा पे काम कर रहा है तो उनको नियमित किया जाएगा, ये स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही स्थायी कर्मचारियों को समान वेतन, समान भत्ते, अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। न्यायालय ने और स्वच्छ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको भी लंबे समय से इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा था, तो उसके लिए भी बड़े योगदान दिए गए हैं। मुख्य निर्णय यानी कि 10 साल से अधिक को पक्का किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य लाभ भी मिलेंगे। शोषण के खिलाफ फैसला यानी कि सार्वजनिक संस्था नौकरी शोषण के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाएगी। आखिरकार यह लंबे समय से पूरा किया जाएगा। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई अदालती फैसलों को बरकरार करते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और इसका रास्ता साफ हो चुका है दोस्तों। अब संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति के तहत नियमित रोजगार, पक्का रोजगार, समान काम के लिए समान वेतन और इसके साथ ही संपूर्ण जो सुविधाएं हैं दी जाएंगी। अदालती फैसलों के बाद दोस्तों संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का माहौल है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद आपका। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।